नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ पंकज मिश्रा। दोस्तों, कहते हैं कि मंजिल पर सफलता का निशान चाहिए, कि मंजिल पर सफलता का निशान चाहिए, होठों पर खिलती हुई मुस्कान चाहिए और बहकने वाले नहीं हम छोटे से टुकड़े से, हमें तो पूरा का पूरा आसमान चाहिए। जी हां दोस्तों, इन्हीं पंक्तियों को चरितार्थ किया मेरे विद्यार्थी हरिशंकर चौधरी ने। विद्यार्थियों, इस कंपटीशन के युग के अंदर जहां एक सरकारी नौकरी प्राप्त करना काफी कठिन सा होता है, वहां पर एक दो तीन चार पांच नहीं, अपितु पूरी 6 सरकारी नौकरी प्राप्त की। और हरिशंकर चौधरी की ये जो श्रृंखला सरकारी नौकरियों की बनी, निश्चित तौर पर तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए ये प्रेरणादायी है। तो मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से परिचय कराना चाहूंगा हरिशंकर चौधरी, जिन्होंने किस प्रकार से नौकरी की श्रृंखला बनाई और अपने आप को स्थापित किया। हरिशंकर, खुश रहो। देखो, ये विद्यार्थी जो है हरिशंकर, इन्होंने नौकरी की श्रृंखला में लैब असिस्टेंट दौसा गवर्नमेंट पीजी कॉलेज के अंदर ज्वाइन किया। उसके बाद में सतत रूप से रुके नहीं, इनका सेकंड ग्रेड साइंस के अंदर हुआ, बरपाली के अंदर इनको पोस्टिंग हुई। इसके अलावा इनका एनवीएस के अंदर हुआ, एनवीएस के बाद में केवीएस के अंदर इनका सिलेक्शन हुआ। थर्ड ग्रेड जो है उस साइंस के अंदर लेवल 2 में इनका सिलेक्शन हुआ और वर्तमान में डूंगरपुर में गड़ा मोरैया के अंदर ये पोस्टेड है राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में। आप सोचिएगा कि 6 सरकारी नौकरी, कहते हैं नौकरियों का सिक्सर। दुनिया लगाती है इक्का दुक्का तिक्का चौका, अगले ने लगाया पूरा छक्का। और ये नौकरी किस प्रकार से अचीव की, आज के इस वीडियो के माध्यम से हरिशंकर की कहानी, हरिशंकर की जुबानी। तो यहां पर पहला जो आपके मन में जो क्वेश्चन आ रहा होगा, किस प्रकार से कि 6 सरकारी नौकरी है, तो किस परिवेश से हरिशंकर जुड़ा हुआ है, किस परिवार से ताल्लुकात रखता है, कैसे धीरे धीरे खुद को अपन आगे बढ़ाया और वर्तमान में अपने आप को स्थापित करके युवाओं के लिए आदर्श बना। तो मैं हरिशंकर से पहले परिचय पूछना चाहूंगा, तत्पश्चात यहां पर इस वीडियो के माध्यम से हम पूरी स्ट्रेटेजी समझेंगे कि किस प्रकार से नौकरी प्राप्त की जाती है, क्या स्ट्रेटेजी होती है, क्या प्लानिंग होता है, क्या टाइम मैनेजमेंट होता है, क्या तरीका होता है। इस सब कुछ इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे। तो लास्ट तक मेरे साथ बने रहिएगा ताकि आपको वास्तविकता में तैयारी करने की जो भीड़ होती है, उस भीड़ में से अपने आप को निखारने का मौका मिले। यहां पर इतने सारे विद्यार्थी एजुकेशन फर्स्ट पर सेलेक्ट होते हैं। मैं यहां पर इसलिए इंटरव्यूज की अब कड़ी लेके आ रहा हूं ताकि आपको खुद को ये प्रेरणा मिले और आप उस प्रेरणा से लेकर अपने आप को स्थापित कर पाए। तो हरिशंकर से सबसे पहले इसका परिचय और उसके बाद में तमाम वो क्वेश्चन जो निश्चित तौर पर आपके जहन के अंदर है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम हरिशंकर चौधरी है और मैं अभी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गड़ा मोरैया में केमिस्ट्री विषय से स्कूल लेक्चरर के रूप में पोस्टेड हूँ। और आज मैं, ये मेरा बहुत सौभाग्य की बात है कि मुझे यहाँ पर आप सभी के समक्ष सर ने उपस्थित होने के लिए बुलाया है। और मैं जिनको अपना एक आइडियल मानता हूँ, जिनकी वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ, उन्हीं सर के सामने आज मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। इसके लिए सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा सर अभी बता रहे थे कि बैकग्राउंड कौन सा बैकग्राउंड है, मैं किस टाइप के बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली, अभी तो आप मिडिल क्लास नहीं बोल के इसको आप लोअर मिडिल क्लास बोल सकते हो। मैं और लगभग जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, बेसिकली सभी मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, इसी फैमिली से अपन बिलोंग करते हैं। और मैं भी मिडिल क्लास फैमिली से ही बिलोंग करता हूँ। मेरे पिताजी प्राइवेट जॉब में एक कंपनी के अंदर काम करते हैं। तो वहीं से एक थोड़ा सा इधर उधर आसपास का चारों तरफ का माहौल देखने के बाद और थोड़ा सा लगा कि यार हाँ, कुछ करना चाहिए मैं भी।
तो इस प्रकार से सर ये पढ़ने का दौर शुरू हुआ। और फिर सर जैसे शिक्षक मिल जाए तो सफलता वाकई कदमों में जरूर होती है। देखो हरिशंकर ने ये बताया कि यहाँ पर जब एक मध्यम वर्गीय परिवार, और चूंकि मध्यम वर्गीय परिवार जो होते हैं या उससे निम्न मध्यम वर्गीय परिवार होते हैं, संघर्षशील होते हैं, और पिताजी चूंकि एक छोटे जॉब के अंदर थे, मैंने पूछा, आपको भी बताया, तो वहां से एक प्रेरणा मिली कि एक सुकून भरी जिंदगी कैसे मिले, माँ बाप के चेहरों पर ताउम्र खुशी जो है वो किस प्रकार से प्राप्त करें, उनके चेहरे हमेशा उत्साह से भरे रहें। वहीं से एक सबसे बड़ी प्रेरणा हरिशंकर को मिली। निश्चित तौर पर ये जो प्रेरणा है, इस प्रेरणा ने हरिशंकर को पढ़ाई के लिए अपने आप को प्रेरित करने के लिए उकसाया। ये कई बार होता है, मन जो है अंदर से उकसाया जाता है, दुनिया नहीं उकसाई, उसके मन अंदर से मन ने आह भरी कि नहीं मुझे कुछ करना है, और यही आहट, यही आह कि मुझे कुछ करना है हरिशंकर के अंदर आई। यहां पर अगला सवाल कि जब एक ये प्रेरणा मिली कि मुझे कुछ करना है, लेकिन तैयारी जो है उसको किस प्रकार से की जाए। एक बच्चा एकेडमिक के बाद में जब कंपटीशन लाइन में आता है तो निश्चित तौर पर एक मन के अंदर ये रहता है कि हम कैसे कंपटीशन है, क्योंकि एकेडमिक पढ़ाई बीएससी तक बच्चा पढ़ता है, एमएससी करता है, लेकिन उसके बाद में कंपटीशन की लाइन में आता है तो वहां कैसे अपने आप को सर्चिंग देखता है कि कहां मैं कैसे अपने आप को पढ़ाई से जोड़ूं। तो कैसे अपनी पढ़ाई को स्टार्ट किया, क्योंकि लेब स्टैंड के अंदर सेलेक्ट होना, सेकंड ग्रेड साइंस के अंदर सेलेक्ट होना, बरपाली में जहां पोस्टिंग इनको मिली थी सेकंड ग्रेड साइंस में, इसके अलावा लेवल 2 साइंस में थर्ड ग्रेड के अंदर सिलेक्शन होना, केवीएस एनवीएस में सिलेक्शन होना, और वर्तमान में स्कूल लेक्चरर के रूप में प्रतिस्थापित होना, तो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं पर पढ़ाई की जो लय है वो कैसे प्राप्त करी। अगला सवाल हरिशंकर। सबसे पहले तो सर पढ़ने की जो मूलभूत प्रेरणा मिली है वो अपने माता पिता के संघर्ष से ही मिली है, क्योंकि पिताजी जो है प्राइवेट जॉब के अंदर लगभग डेली औसतन 14 घंटे सर 14 घंटे प्राइवेट जॉब में पिताजी कंपनी के अंदर ड्यूटी करते हैं, और अभी तक भी करते हैं सर। तो लगता है कि यार अगर पापा 14 घंटे मेहनत करके आ रहे हैं, दूसरे की जॉब करके आ रहे हैं, तो क्यों ना हम 14 घंटे पढ़ाई की जाए घर पे बैठ के। तो सर प्रेरणा का स्रोत मूलभूत रूप से पिताश्री और माताजी है मेरे। और इसके बाद में तैयारी कहाँ से शुरू की, क्योंकि एकेडमिक तैयारी और बीएससी करने और इसके बाद कंपटीशन लाइन में आने में बहुत फ़र्क होता है। कंपटीशन क्लियर करने के लिए सर कुछ एक चीज़ों की बहुत ही आवश्यकता है और बहुत ज़रूरी बेहद मूलभूत चीज़ें हैं वो। उनमें सबसे पहली चीज़ की अगर बात की जाए तो उनके अंदर आता है सर सबसे पहले तो आपका कंटेंट, आप किस प्रकार का कंटेंट, कैसा आपका कंटेंट है, किस प्रकार के कंटेंट से आप पढ़ाई कर रहे हो। तो आपका जो कंटेंट है वो बेहद ही अच्छा और 100% सत्य होना चाहिए, प्रूफ होनी चाहिए कि हाँ जो हम पढ़ रहे हैं, जो टीचर हमें पढ़ा रहा है वो वाकई सही पढ़ा रहा है कि नहीं पढ़ा रहा, और जो पढ़ा रहा है तो वो चीज़ अपने को कंटेंट जो मिल रहा है वो क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन होने लायक है या नहीं है। तो कंटेंट का मिलना सर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसमें मैं बहुत बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि 2022 के अंदर सर मैंने लेब असिस्टेंट का कोर्स परचेज किया था एजुकेशन फर्स्ट से, और तभी से सर मेरी सफलता का दौर शुरू हुआ। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि लेब असिस्टेंट के अंदर सर 30 में से 28 क्वेश्चन मेरे फिजिक्स में सही थे, और इससे पहले मुझे फिजिक्स बिल्कुल नहीं आती थी। और मैं एक चीज़ आपको बताऊं कि मैं यहाँ सर के बगल में खड़ा हूँ, तो वही सर के अपने यहाँ प्लेटफॉर्म की बढ़ाई कर रहा हूँ। मुझे बढ़ाई करने का यहाँ कोई ऐसा कोई है नहीं कि यहाँ पे आके मैं बढ़ाई करूँ, लेकिन वास्तविकता यह है कि शुरुआत यहीं से, क्योंकि सर मेरे तो समस्या ये थी कि केमिस्ट्री के अंदर फिजिकल केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल नहीं होते थे मेरे से, तो इसके बाद मेरे फिजिक्स के न्यूमेरिकल होने शुरू हुए। इसके बाद सेकंड ग्रेड सर मैंने इतनी कोई खास तैयारी नहीं की, फिर भी हो गई, क्योंकि जब मैंने आपका कोर्स परचेज किया था उसके बाद से फिजिक्स ऐसे आसान सी लगने लगी कि यार हाँ अपन कर सकते हैं। तो एक कंटेंट का होना बेहद जरूरी है, और अच्छा कंटेंट तो मैं आपको आश्वासन करता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ कि आपका भविष्य एक सुरक्षित हाथों में है। और इसके बाद में सर दूसरा जो है अपना टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे आप सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड जो भी तैयारी कर रहे हो, अपने बेसिकली 2 पेपर होते हैं सेकंड ग्रेड के अंदर,
तो जो पहला पेपर होता है जैसे जीके का पेपर, तो अप्रोक्स 4-5 घंटे डेली उसकी तैयारी करें। 4-5 घंटे अपन पहला पेपर पढ़े, और जो दूसरा पेपर होता है सब्जेक्ट का, जितने भी अपन बाद में एक्स्ट्रा कर सकते हैं, 8 घंटे 7 घंटे, तो वो दूसरे पेपर की, क्योंकि दोनों की पैरेलल स्टडी करेंगे अपन, तो बाद में जैसे साल 6 महीने अगर लगातार पढ़ाई करेंगे तो जब मेन एग्जाम आएगी तब अपने बर्डन नहीं रहेगा। यूँ नहीं रहेगा कि जीके पढ़ रहे हैं तो सब्जेक्ट भूल रहे हैं, सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो जीके भूल रहे हैं। तो मेरे हिसाब से फर्स्ट डे से जब लगे, चाहे सब्जेक्ट भी थोड़ी थोड़ी और जीके भी थोड़ी थोड़ी चलती रही, लेकिन दोनों का पैरेलल चलना जरूरी है सर। चाहे आप घंटे थोड़ा सा कम दे सकते हो दोनों में से किसी को भी, लेकिन पैरेलल चलना बहुत जरूरी है। और घंटों की बात की जाए, भाई कितने घंटे अप्रोक्स पढ़ाई की जाए, तो जैसे बेसिकली सब बताते हैं कि यार 4-5 घंटे पढ़ाई करो और स्मार्ट स्टडी करो ताकि सिलेक्शन 4-5 घंटे में हो जाता है। मैं आपको ये सब कहने की बातें होती है कि स्मार्ट स्टडी से सिलेक्शन, स्मार्ट स्टडी ये वास्तविकता है। मैं आपको बता रहा हूँ कि स्मार्ट स्टडी तो सर आपको करवा ही रहे हैं, स्मार्ट स्टडी करवाने का काम हमने मिश्रा सर को दे दिया है, और ये घंटों मेहनत करके हम लोगों को अच्छा कंटेंट, स्मार्ट कंटेंट अवेलेबल करवा रहे हैं। स्मार्ट का काम अब अपना नहीं है, अपना काम अब जितना भी ज्यादा आप लोग मेहनत कर सकते हो, 12 घंटे 14 घंटे 15 घंटे, टाइम नहीं देखना, घंटे तो देखना ही नहीं है कि यार 12 घंटे पढ़ाई कर लिए खूब हो गए। जितना मैक्सिमम आप कर सकते हो, आज से कल ज्यादा, कल से परसों ज्यादा, जितना ज्यादा आप पढ़ाई कर सकते हो पढ़ाई करो। यूं नहीं 5 घंटे 6 घंटे में सिलेक्शन हो जाती है तो क्यों 10 घंटे की जाए, ये कहने की बातें होती है। स्मार्ट तरीके से सर अपने को बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छा कंटेंट सुव्यवस्थित तरीके से, और यहाँ पे सर की एक खास चीज और है, जो सीट्स अपने को सर देते हैं, तो सीट अपने को देते हैं, तो उनके अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज और है कि सर उन सीट का प्रत्येक क्वेश्चन का सॉल्यूशन अवेलेबल करवाते हैं वीडियो के अंदर। तो जब मैं लेब असिस्टेंट के भी यहाँ पे सीट्स करता था तो मेरे से नहीं होती थी, बेसिकली अपन क्वेश्चन करने से डरते हैं सर, नोट्स थ्योरी तो पढ़ लेते हैं अपन, लेकिन जब तक आप क्वेश्चन नहीं करोगे थ्योरी पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। आप पढ़ो ही मत चाहे थ्योरी, जब तक क्वेश्चन अप्लाई नहीं करोगे सिलेक्शन नहीं होगा। तो सर के अपने जो सीट्स अवेलेबल करवाते हैं सबसे बेहतरीन है, और इनको क्वेश्चनों के सॉल्यूशन भी डालते हैं सर, तो मेरे हिसाब से वहाँ कोई प्रॉब्लम आती नहीं है। और सर रही बात कंटेंट की, तो लोग कहते हैं कि यार आजकल मार्केट में कई सारे कोचिंग है, देखो कोचिंग कोई सी भी हो सब अच्छी होती है, लेकिन जो पढ़ाने का जो तरीका होता है, अपने आप को मोटिवेट रखने का जो तरीका होता है, जिन चीजों की सफलता के अपन जो ये स्टडी चल रहे हैं इसमें जरूरत पड़ती है, वो मेरे को लगता है आधा काम तो अपने मिश्रा सर यहीं पे कर देते हैं। हर क्लास के शुरुआत और लास्ट में जो मोटिवेट करते हैं सर, आधा काम तो उसी से हो जाता है। और हम बहुत खुश नसीब है कि वाकई ऐसे टीचर मिले हैं, और वो भी फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट में इतना आसान तरीके से पढ़ाना। तो कंटेंट की बिल्कुल आपको टेंशन नहीं करनी, कंटेंट बेहतरीन है। और बेहतरीन क्या है, मैंने तो इस कंटेंट को पढ़ा है, और पढ़ाई क्या है, पढ़कर सफलता भी प्राप्त की है। तो मेरे हिसाब से कंटेंट के बारे में, और कुल मिला के आपको ध्यान रखना है कंटेंट यहाँ अच्छा अवेलेबल हो रहा है, विश्वास करना है केवल और केवल। इसके बाद में नंबर ऑफ हार्स आपको बढ़ाना है। एक चीज बता देता हूं सर, सिलेक्शन के लिए एक तीसरी और जो बेहद इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है रिवीजन। नंबर ऑफ रिवीजन, एक फॉर्मूला ध्यान रखना आप, नंबर ऑफ रिवीजन डायरेक्टली प्रोपोर्शनली सिलेक्शन। जितने ज्यादा आप रिवीजन करोगे, जितना ज्यादा आप रिवीजन करोगे, सिलेक्शन उतना ही सिलेक्शन के करीब पहुंचोगे। मैं आपको बता दूं कि अगर आप रिवीजन ज्यादा करोगे तो एक बिलो एवरेज बच्चा है, वो भी एवरेज और अच्छे स्टूडेंट को आसानी से छोड़ सकता है। तो चाहे आप कम पढ़ाई कर लो, डेली औसतन कैसे भी करो, लेकिन जो आज पढ़ा है उसका कल रिवीजन होना बहुत जरूरी है। अगर एक बार आप लगातार किसी भी टॉपिक का 7 दिन तक रिवीजन कर लिए तो मेरे को नहीं लगता महीने भर तक उसका फिर रिवीजन करने की आपको जरूरत पड़ेगी। तो नंबर ऑफ रिवीजन बढ़ा दो आप, नंबर ऑफ रिवीजन बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक, देखो विद्यार्थियों, हरिशंकर ने बताया कि सबसे महत्वपूर्ण चीज है कंटेंट। डेफिनेटली एजुकेशन फर्स्ट जो है ये आपको एक बेहतरीन उच्च कोटि का कंटेंट, क्योंकि एक्सपीरियंस फैकल्टी के द्वारा प्रोवाइड करा रहा है। यहां पर दूसरी चीज बताई कि कभी भी ये मत देखकर पढ़ाई करो कि हमने इतने घंटे पढ़ाई करी, घड़ी को देखकर पढ़ाई नहीं, अभी तो वो काम करो जो घड़ी करती है, और वो है लगातार चलना। लगातार जिंदगी के अंदर डेली आप जिस काम को कर रहे हो उसमें करते रहो।
मैं कहता हूं कि सने सने सब्र यदि आप रखोगे और पढ़ाई को पूरा अंजाम दोगे, अपनी कैपेबिलिटी के अनुसार टाइम बढ़ाओ 10 घंटे 11 घंटे, क्योंकि 10-11 घंटे नॉर्मल होते हैं। अब वो जमाना नहीं है 4-5 घंटे पढ़ लिया क्योंकि और बच्चे पढ़ रहे हैं, फिर वो सिलेक्शन दूसरे ले जाते हैं। इसलिए हमेशा ये याद रखिएगा कि टाइम्स को धीरे धीरे इंक्रीज करो। 12-13 घंटे 14 घंटे डेली, 12-13 घंटे आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि 24 घंटे होते हैं, 12 घंटे बहुत है। 6 घंटे सोने के तो भी 6 घंटे मिलते हैं, बहुत होते हैं, तो 12 घंटे निकाल लो। दोनों पेपर को साथ में रखना, हरिशंकर ने बताया, ये मैं भी क्लास में कहता हूँ, फर्स्ट पेपर को सेकंड पेपर को, ताकि ये नहीं रहे कि यार हम कभी भी कोई तैयारी कर रहे हैं, सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, तो पेपर जो है वो हमेशा याद रखो कि दो सब्जेक्टों को पैरेलल में रखो। जैसे थर्ड ग्रेड के अंदर एक ही पेपर होता है, लेकिन जीके को साथ में रखो, सब्जेक्ट को साथ में रखो, दोनों को पैरेलल में रखो। सेकंड ग्रेड में जीके वाला पोर्शन है, पहला पेपर है, और सब्जेक्ट दोनों को साथ में रखो। उससे क्या कभी भी आपको ये नहीं लगेगा कि यार हमारा एक पोर्शन छूट रहा है। तीसरा एक बताया कि सिलेक्शन जो है ये पूरा प्रैक्टिस का खेल है। मैं हमेशा कहता हूं कि अच्छा अभ्यास करो, क्योंकि कई बार मैंने आपको बताया क्लासेज के अंदर, और ये बहुत ही एक बेहतरीन कोटेशन है कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। अर्थात हमेशा परफेक्शन के लिए प्रैक्टिस आवश्यक है। इसलिए मैं कई बार कहता हूं विद्यार्थियों कि तू अपने अभ्यास का डमरू बजाता चल, कि तू अपने अभ्यास का डमरू बजाता चल, अपने ज्ञान को निरंतर बढ़ाता चल। तेरा ज्ञान ही तेरे भविष्य का महल बनाएगा, और वही तुझे सारी परेशानियों से पार लगाएगा। इसलिए हमेशा प्रैक्टिस ज्यादा करो, क्वेश्चंस को ज्यादा करो। जितने क्वेश्चन करोगे, जितनी सीटिंग दोगे, जितने टाइम को ढंग से ज्यादा यूटिलाइज करोगे, डेफिनेटली सिलेक्शन अपन को अचीव होगा। यहां पर अगला जो सवाल कि जनरली बच्चे एक सरकारी नौकरी को प्राप्त करने के बाद में थोड़े से शिथिल हो जाते हैं। क्या ठीक है, एक जॉब मिल गया, एक गवर्नमेंट नौकरी मिल गई, एक निश्चित इनकम हर महीने आने लग गई, एक सेफ्टी सिक्योरिटी बन गई, लेकिन उसके बाद में भी लगातार नौकरियों की तैयारी करना, अपने आप को इस प्रकार से मोटिवेट रखना, क्या कारण है जिसके कारण कि यहां पर नौकरियों की श्रृंखला बनाई कि एक मिल गई, चलो वहां पर है, उसको ज्वाइन कर लिया, उसके बाद में दौसा पीजी कॉलेज के अंदर ज्वाइन कर लिया बस स्टैंड, लेकिन फिर लगातार तैयारी और लगातार पेपर्स को देना, कई बार तो आलस से कर जाते हैं कि यार ठीक है। क्या ऐसा हरिशंकर, मैं यहां पर पूछना चाहूंगा कि कैसे अपने आप को मोटिवेट किया जिससे कि लगातार हम नौकरी के लिए फॉर्म को भरते गए और वहां पर नौकरी जो है उसकी लगातार सफलताओं को हमने अचीव की। हरिशंकर, ये जब सर हम तैयारी करते हैं तो तैयारी करने के दौरान जब लगता है मुझे कि फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड इनका हम सिलेबस देखते हैं, तो सर लगभग अप्रोक्स जैसे सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड सिलेबस फर्स्ट ग्रेड का जीके का सेकंड ग्रेड की जीके का लगभग सर अप्रोक्स कुछ तो मैच करता है और कुछ सिलेबस मैच नहीं करता। तो तैयारी करते हैं, जैसे हम साल 6 महीने तैयारी करते हैं, तो इस दौरान जैसे कोई भी मैच नहीं कर रहा, वैकेंसी आ गई, तो जो मैच नहीं कर रहा उसको अलग से सर तैयारी कर ली। और तैयारी करने के बाद में सर जैसे पहली जॉब आई उसके बाद में मैं थोड़ा सा ऐसे नॉर्मली हो गया था, भाई चलो ठीक है सिक्योर हो गई, लेकिन बाद में लगा कि यार क्या मैं लेब असिस्टेंट के लायक हूँ। अपने आप से सर क्वेश्चन अंदर से आने लगा कि क्या मैं लेब असिस्टेंट के लिए बनाऊँ अपने आप में। तो इसके बाद जब थोड़ा बहुत लगा कि यार नहीं, यहाँ के लिए नहीं हूँ मैं, कम से कम मुझे बेहतरीन और अच्छी जगह होना चाहिए। और जब आप तैयारी इतनी उस लेवल की कर लेते हो कि नहीं, तो अपने आप ही अंदर से सर आवाज आने लगती है कि हाँ कुछ और आगे करना चाहिए, कुछ और। तो अपने आप ही जब आप वाकई तैयारी करते हो, क्योंकि कहते हैं ना कि सफलता मेहनत की मोहताज होती है, ये कोई सुख सुविधाओं की मोहताज नहीं होती है। इसीलिए कहा भी गया है कि जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो फिर मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। तो सर इसी को ध्यान में रखते हुए कि यार अपने पिताजी नॉर्मल फैमिली से हैं, तो लेब असिस्टेंट से तो कम से कम काम चलने वाला नहीं है। और सर अभी भी फर्स्ट ग्रेड में भी यहाँ भी भगवान की कृपा रही तो स्टॉपेज नहीं लगेगा, थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। देखो निश्चित तौर पर अपने आप को एक उत्साह के अंदर लाना, अपने आप को मोटिवेट रखना, स्वयं प्रेरित अपने आप को करना, ये आसान नहीं होता है। और लेकिन हरिशंकर ने कहा कि अपनी काबिलियत क्या है उसको खुद को पहचानते हुए आगे बढ़ो, प्रयास तो करो, आगे क्या होता है ये सब ईश्वर के द्वारा दिए गए फल होते हैं, लेकिन मेहनत करते हैं तो ईश्वर मदद करता है। और मैं हमेशा कहता हूं कि कई बार जिंदगी के अंदर ये परेशानियां आती है, तैयारी करते हैं। हरिशंकर ने भी डेफिनेटली ये क्वेश्चन भी मैं पूछना चाहूंगा कि जब तैयारी करी तो तैयारी करते समय ताने बहुत पड़ते हैं,
तरह तरह के ताने आते हैं कि यार कहाँ नौकरी लगेगी, कहाँ तैयारी कैसे लगेगा, कईयों की नहीं लगी, कई साल निकल गए, लगने वालों की लग जाती है, विरले होते हैं, लिखा के लाते हैं, ऊपर से डिसाइडेड होता है, को अच्छे कर्म होते हैं। ये सब चीजें, ऐसा माहौल आता है कि बच्चा उस शब्दों को सुनकर उस शब्दों के दलदल में फंस जाता है। तो डेफिनेटली ये जब तनाव का माहौल आता है तो कई बार वो जो इस काम को करता है उसमें प्रेरित नहीं होता, डर जाता है। तो यहाँ पर निश्चित तौर पर ऐसे शब्द हरिशंकर तुझको भी निश्चित तौर पर छुए होंगे। तो जब ये ताने पड़े, जब पढ़ाई का सिलसिला चला, तो इन तानों से अपने आप को कैसे उबारा, क्या तरीका रहा? इन तानों सर, ताने तो यार तैयारी करते हैं तो सभी को मिलते हैं, और इन तानों को, ये ताने मिलने के बाद ही सर मुझे लगता है कि सफलता मिलती है। जब तक इंसान को ताने नहीं लगते, जब तक अड़ोसी पड़ोसी आपको चिढ़ाते नहीं है, आपकी इंसल्ट नहीं करते कि यार पिताजी इतनी मेहनत करते हैं, ये इधर उधर मजे मार रहे हैं, जॉब नहीं लगी, तो तब तक सिलेक्शन होता भी नहीं है। और इन तानों को ही पॉजिटिव व्यू में लेकर आपको काम करना है, क्योंकि जैसे सर हमारे परिवार में भी औरों की काफ़ी अच्छी स्थिति थी, केवल हमारे पिताजी को छोड़ के। तो और मैं पढ़ने में सर शुरू से ठीक था, लेकिन जॉब आ नहीं रही थी, क्योंकि मैंने फॉर्म डाला ही नहीं था कभी। एक ही था कि यार बनना है तो एक स्कूल लेक्चरर बनना है, वरना कोई तैयारी करनी ही नहीं है। तो सर ये जब तक वैकेंसी नहीं आई, फिर इसके बाद में थोड़ा लगा कि यार और का भी फॉर्म डालना चाहिए। फिर यहाँ पे एजुकेशन पार्ट से जुड़ा, इसके बाद तैयारी करना शुरू किया। तो सर जब तक हमारा टाइम काफ़ी कुछ हो गया था, मुझे भी 22-23 साल हो गई थी, जॉब नहीं लगी। तो ताने सर, ताने क्या, बहुत ज़्यादा ऐसे लगता था कभी कभी तो कि यार, लेकिन जब ताने लगते हैं, ताने मिलते हैं इधर उधर अड़ोसी पड़ोसी के, तो सर मुझे तो आजकल तो मजा और आने लग गया कि जब तक यार ताने नहीं लग रहे, इसका मतलब हम कुछ कर ही नहीं रहे। ताने, अड़ोसी पड़ोसी कुछ बोल रहा है, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, अपना ध्यान रख रहा है, इसका मतलब रिश्तेदार जो भी है, तो तभी अपने को लगता है कि यार हाँ हम जिंदा है, वरना मुर्दों की तो कोई बात करता ही नहीं है। तो इसलिए तानों को ही अपने आप में पॉजिटिव में लेकर काम करना है सर। देखो, बताया कि कभी भी जब आपको भी ये नकारात्मक एहसास हो और ये ताने लगे, तो निश्चित तौर पर उनको सकारात्मक माने, क्योंकि हर्षकर ने बताया कि ताने सबको मिलते हैं, लेकिन उन तानों को सकारात्मक रूप में लो। ये लो क्या, ये चैलेंजेज है और ये चैलेंज दिया गया है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं विद्यार्थियों को, जिसको जो कहना है कहने दो, आपका क्या जाता है, कि जिसको जो कहना है कहने दो, आपका क्या जाता है। और वक्त वक्त की बात है, समय सबका आता है। सोचा एम्बिशन कि मुझे आगे तक गजेटेड ऑफिसर तक पहुंचना है, तो वही महत्वाकांक्षा निश्चित तौर पर मन में रखी और उसको अचीव किया। और आज राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गढ़ा मोरैया डूंगरपुर के अंदर विद्यार्थियों को सेवा देते हुए उनके उन्नयन का कार्य कर रहा है। निश्चित तौर पर मेरे पढ़ाई विद्यार्थियों का ये एक बहुत ही बेहतरीन काम है। ये मुझे एक खुद को एक अच्छा एहसास कराता है, एक गौरवान्वित एहसास महसूस कराता है। मेरे विद्यार्थी कड़ी मेहनत के साथ साथ राजकीय विद्यालयों के अंदर उन बच्चों को निखारने का काम कर रहे हैं जो इस भारत का भविष्य है। तो विद्यार्थियों, यहां पर एक छोटी सी मुलाकात हरिशंकर के द्वारा निश्चित तौर पर आपने प्रेरणा ली होगी कि जिंदगी में हमको लगातार आगे बढ़ने के लिए एक बेहतरीन कंटेंट, टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना है। इसके अलावा ताने जो भी पड़ते हैं पॉजिटिव वे में रखने पड़ते हैं। कभी भी इस चीज को न माने कि हम इस भीड़ में नहीं निकल सकते। मैं यहां पर यह भी एक प्रश्न अंत में पूछना चाहूंगा कि जब वैकेंसी निकलती है तो इन पब्लिक के तानों के अलावा एक बड़ा ताना वहां पर दिमाग को शिथिल सा करता है, और वो ये करता है कि यार इतने फार्म भर रहे हैं तो मेरा क्या होगा। वो एक बड़ा पॉइंट बनता है, ऐसा जैसा कोई ब्रह्मास्त्र एकदम आया और वो घायल करेगा। उससे कैसे निकले, तो उससे बचने का तरीका जो है वो क्या तरीका हो, तो उसके लिए क्या है? सर जब भी वैकेंसी आती है तो कई बार तो पद कम आते हैं, कई बार पद थोड़े ठीक आते हैं। तो इन ये जो अपने को लगता है कि यार पद कम आए हैं, जैसे सर ये फर्स्ट ग्रेड की और थर्ड ग्रेड की वैकेंसी पैरेलल थी जब मैं एग्जाम दिया, तो और सेकंड ग्रेड भी पैरेलल थी, और उसी टाइम लेबर असिस्टेंट की भी लग रही थी। तो सर मैंने थर्ड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में से फर्स्ट ग्रेड को चूज किया था, क्योंकि जब आप अगर मन के अंदर से ठान लोगे तो वाकई मुश्किल कुछ भी नहीं है। केवल और केवल सर सोच, सिलेक्शन मुझे लगता है सोच का है।
सिलेक्शन आपका वही हो जाता है कि आपकी सोच कैसी है, आपका विचार क्या कहता है, आपका मन क्या कहता है। अगर आप आपके मन की सुनोगे और मेहनत करोगे उस मन के अनुरूप, तो मुझे नहीं लगता कि आप असफल हो सकते हो। क्योंकि जब 48 सर इधर कैटेगरी कोटा की 48 पोस्ट थी ओबीसी और जनरल की मिला के, और थर्ड ग्रेड के अंदर लगभग 10,000 पोस्टें थी अपनी, 7,500 पोस्टें थी, 7,200 300 थी। तो सर पिताजी ने भी बोला कि बेटे एक बार देख ले तू, अपने को तो जॉब चाहिए। लेकिन जॉब चाहिए नहीं चाहिए वो बात की बात है, आप अपने मन के अंदर, पहले युद्ध होता है तो वो युद्ध स्थली से पहले अपने मन के अंदर लड़ा जाता है, और मन के अंदर आप जीत गए तो युद्ध स्थली में आप जीते हुए ही हो फिर। तो सर मन खेल अपना कुल मिलाकर खेल मेहनत का और अपने मन का, आप अपने आप को आत्मविश्वास से भरे हुए कैसे रखते हो। और इसमें मैं तो विशेष रूप से पंकज मिश्रा सर का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि सर आप बच्चों को वाकई सर इतनी सस्ते तरीके से सस्ती एजुकेशन दे रहे हो आप बच्चों को, और इतनी क्वालिटी पूर्ण कि मैं तो सर आज जो भी हूँ वो आपकी वजह से हूँ। क्योंकि शुरुआत मुझे लगता है 2022 में कंपटीशन का दौर मेरा एजुकेशन फर्स्ट से ही शुरू हुआ था, और यहीं से मैंने शुरुआत की है सर। तो मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि सर ने मुझे बनाया है। थैंक यू सर इसके लिए। शुभ आशीर्वाद। देखो एक बताया था कि जब थर्ड ग्रेड और लेक्चरर चल रही थी तो तैयारी लेक्चरर की इन्होंने प्राथमिकता पे रखी, थर्ड ग्रेड तो वैसे ही आ गई। मैं हमेशा ये कहता हूं कि एक बड़ी यदि आप तैयारी लेके चलते हो तो छोटी मोटी तो ऐसी मूंगफली है। सेकंड ग्रेड की जो बच्चा तैयारी कर रहा है तो लेब स्टैंड को तो ये मसड़ देता है जैसे मूंगफली है, उसके लिए कुछ नहीं है। तो हमेशा इस तरह तैयारी लेके चलोगे तो छोटी मोटी तो अपने आप ही आ जाती है। कि जब आप बड़ा है तो वो देखते हो यार बड़े स्तर पर है, दिमाग का बौद्धिक विकास हो जाता है, तो वो क्या है। और फिर सबसे बड़ी बात है कि सिलेबस में मैक्सिमम सिमिलरिटीज है। मैं ऑफलाइन बैचेज के अंदर ऑनलाइन में बताता हूं, एक जो मैक्सिमम सिमिलरिटीज है उसको साथ में लो, जो उसमें समानता नहीं है उसके हिसाब से अलग से अपना टाइम फिक्स करो। और जब उसकी परीक्षा की डेट आती है, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल 15-15 या 10-10 दिन के ऊपर नीचे ही है, एक गैप मिलता है, उसमें उसके अलग से जो सिलेबस है उस पर फोकस करो। लेकिन ये काम तभी होगा जब सीटिंग देंगे। सीटिंग बहुत महत्वपूर्ण है, टाइम देना पड़ेगा। टाइम दोगे कोर्स होगा, टाइम दोगे टॉपिक होंगे, टाइम दोगे क्वेश्चन सीट निकले। समय नहीं दोगे, अब बहुत कम पढ़ते हो तो फिर दूसरा बच्चा टाइम दे रहा वो निकल जाएगा। इसलिए मैं हमेशा अंत में यही कहना चाहूंगा दोस्तों आपको भी कि प्रेरणा लें, सफलता की कड़ियों से प्रेरणा ले। आज हरिशंकर की सफलता से कि निश्चित तौर पर हम भी प्रेरणा लेते हुए आगे बढ़ेंगे और अपने आप को स्थापित कर देंगे। आप सभी को इस प्रेरणा के साथ साथ मैं यही कहना चाहूंगा कि एक धैर्य के साथ अपने आप को बढ़ाएं। और अंत में वही पंक्तियां कि सब्र रख बंदे मुसीबत के दिन गुजर जाएंगे, कि सब्र रख बंदे मुसीबत के दिन गुजर जाएंगे और हंसी उड़ाने वालों के चेहरे एक ना एक दिन उतर जाएंगे। इसलिए दुनिया के अंदर जो भी मजाक उठता है तैयारी करते समय, जो भी ताने हैं एक तरफ करो, अपने आप को बांधो, स्थापित करो और अपने आप को झोंक दो। कुछ महीनों के आपका समय दिया तो ये समय की पढ़ाई आपके जिंदगी के आने वाले समय को बदल देगा। इसलिए कुछ महीनों का समय आपके जिंदगी के समय को बदल देगा, उसी हिसाब से तैयारी करें। आप सभी को भी मैं यही शुभकामना देना चाहूंगा, शुभ आशीर्वाद देना चाहूंगा कि आप सभी भी इसी प्रकार से सफलता की लड़ियों के अंदर, चाहे प्रयोगशाला सहायक लेब स्टैंड के अंदर, चाहे आरपीएससी सेकंड ग्रेड साइंस के अंदर, चाहे एनवीएस टीजीटी के अंदर, मैं हमेशा कहता हूं साथ में उनको भी आप फॉर्म को भरो, चाहे अध्यापक लेवल 2 साइंस मैथ के अंदर, चाहे केमिस्ट्री के अंदर इन्होंने लेक्चरर के अंदर अपने आप को स्थापित किया। ये लगातार इतनी सफलता करी और यहां से उस सफलता की कड़ी के अंदर यहां तक अपने आप पहुंचे, ये निश्चित तौर पर ये आपके लिए भी प्रेरणादायी होनी चाहिए। और ये यहां से जुड़ना, सिलसिला प्रयोगशाला सहायक से जुड़ना, फिर सेकंड ग्रेड के अंदर, फिर लेवल 2 साइंस मैथ के अंदर, ये लगातार फिर केवीएस एनवीएस साइंस के अंदर लगना, और ये तैयारी का जो करिकुलम बना, इतना जो बना मसाला, उसने पूरी तरह से इनकी उस इच्छा शक्ति को बहुत प्रगाढ़ दे दिया जो इनकी इच्छा शक्ति मन में थी, और वो था कि एक लेक्चरर बनना। चूंकि एमएससी केमिस्ट्री से थे तो केमिस्ट्री विख्यात के लिए लेक्चरर बन गए, लेकिन पूरा का पूरा जो पीछे से नींव खड़ी हुई फाउंडेशन वो उनको निश्चित तौर पर कारगर हुई। तो यहाँ पर आपको भी प्रेरणा लेनी चाहिए। आगे इसी प्रकार से लगातार आपको सफल बच्चों की श्रृंखला मिलती रहेगी, तो जुड़े रहिएगा साइंस फर्स्ट एजुकेशन
चैनल से। और ये एक ऐसा एजुकेशन चैनल है जिस पे लगातार आपको सफलता का साथ मिलेगा, और सफलता के लिए सफलता का साथ आवश्यक है। प्ले स्टोर पर यहाँ पर जो एप्लीकेशन है वो एजुकेशन फर्स्ट है, आप वहां से भी अपने आप को जोड़ सकते हैं और लगातार सफलता के साथ अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। आगे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।